हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आज के दिन में देखिए मार्केट में ये हुआ कि मार्केट आपका निफ्टी गैप अप ओपन हुई, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही गैप अप ओपन हुई थी। बट रिलायंस के बुलिशनेस की वजह से रिलायंस आपका बुलिश था, बट एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को हम कह सकते हैं ज्यादा, और देन एचडीएफसी बैंक ने भी गिव अप कर दिया। तो एचडीएफसी बैंक आपका ओवरऑल साइडवेज था और आईसीआईसीआई बैंक आपका बेरिश था। तो इन बैंक्स के सपोर्ट ना मिलने की वजह से आपका बैंक निफ्टी जो था वो लगभग बेरिश टू साइडवेज हो गया, लेकिन निफ्टी आपका बुलिश था जस्ट बिकॉज ऑफ रिलायंस। तो रिलायंस की वजह से आपका जो है निफ्टी बुलिश था। तो ये आज का जो है छोटा सा अपडेट था। अब हम देखते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, जैसा मैं आपके लिए हमेशा करता हूं, जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इन सब के एनालिसिस करते हैं डेटा के साथ और चार्ट के साथ। तो सबसे पहले डेटा देख लेते हैं। मेरा फॉर्मेट आपको पता है। डेटा अगर हम देखें तो यहाँ पे पुट वाई बढ़ चुका है और मतलब पुट वाई ज्यादा है तो बेसिकली बुलिश। और यहाँ पे अगर हम सपोर्ट देखें तो 21,700 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस देखें तो 21,800 का है। अभी 737 के ऊपर है। हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि हम सपोर्ट के ऊपर, रेजिस्टेंस के नीचे हैं। कल अगर 21,800 के ऊपर ओपन होती है या फिर 700 के ऊपर ओपन होती है तो हम ये देखेंगे 21,700 का और 800 का पुट का वही बढ़ता है कि नहीं। अगर पुट का वही बढ़ जाएगा तो ये समझो कि ऊपर ही चली जाएगी, सपोर्ट ले लेगी, 700 का सपोर्ट हो जाएगा और 800 के ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर 800 का ओआई बढ़ गया कॉल वाला ज्यादा, तो आप ये समझो कि 800 रेजिस्टेंस बन जाएगा। हालांकि आज के हिसाब से लेकर जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे अच्छा खासा बिल्डअप हो रखा है पुट्स के ओआई का, तो यहाँ पे हम बुलिशनेस का इशारा करते हैं। मतलब ये हमें इशारा कर रहा है बुलिशनेस होने वाली है। तो ये एक पहली अंडरस्टैंडिंग थी। अब हम इसके लेवल्स को देख लेते हैं। आप सबको पता है, सबसे पहले एक बड़े चार्ट्स पे चल करके हम ये देख लेते हैं कि कहाँ पे कोई अच्छा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस है क्या। देखो एक तो रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा, वो दूर है लगभग 850, मतलब लगभग 100 पॉइंट दूर है। तो 100 पॉइंट तक के लिए कोई यहाँ पे एक बैरियर नहीं है, 100 पॉइंट तक का हमारे पास रास्ता खुला है। ओके, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग करके चलते हैं। फिर उसके बाद हम 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं कहाँ पे हम बाई या फिर सेल कर सकते हैं। बजट का भी वो है, तो प्रीमियम्स काफी महंगे हो गए। आप सबको याद दिलाना चाहूंगा, प्रीमियम्स बहुत महंगे हैं। तो आप जब भी बाई सेल कर रहे हो तो आप थोड़ा सा सही तरीके से ट्रेड करो ताकि आपको एक कुछ अच्छा रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी रहे। देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना था और ये सपोर्ट एक्चुअली यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस हुआ, बट यहाँ पे फिर से सपोर्ट बन गया और यहाँ पे सपोर्ट ने वर्क भी किया। तो ये एरिया जब तक नहीं टूटेगा तब तक फर्दर बेरिशनेस का चांस नहीं है। अगर ये टूटेगा तो यहाँ तक चांस होगा और ये टूटेगा तो फिर इसके नीचे जाने की संभावना रहेगी। तो ये दो हमारे पास अच्छे खासे सपोर्ट है, कल इंट्राडे में भी काम कर सकते हैं। तो ये फिलहाल हमारे पास सपोर्ट है। तो हम यहाँ पे बाई का ही प्लान करेंगे, बट हम बाई जो करेंगे वो इस लेवल पे करेंगे। तो हमारे पास जो बाइंग का लेवल है वो हो रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम बाई करेंगे। 688 है तो 685 ले लो, 85 या 90 ले लो, 90 ले लो। 690 से लेकर के 672 तो 70 ले लो, 70 तक हम बाई करेंगे यहाँ पे आने पे, और इसके रिवर्सल पे हम बाई करेंगे या फिर आने पे भी बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 650 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 750 का, दूसरा टारगेट 800 का। जैसा कि मैंने आपको बताया अगर पुट का वाई ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर वहां पे 800 के ऊपर जाने की संभावना है। ये पहली प्लानिंग है। दूसरी प्लानिंग क्या रहेगी, 100 पॉइंट ऊपर हमने देखा था हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो अब हम ऊपर, चूंकि हमारे पास कोई प्रॉपर लेवल नहीं है इसलिए हम प्राइस एक्शन पे ट्रेड करेंगे। तो अगर कल ऊपर जाकर के कोई डबल टॉप का फॉर्मेशन बनता है तो नेकलाइन के ब्रेकडाउन होने पे हम शॉर्ट करेंगे और हमारा पहला टारगेट सीधे सीधे हो जाएगा 740 का और दूसरा टारगेट हो जाएगा 685 का। तो हम ये दो टारगेट के लिए प्लान करेंगे। कल अगर हमें दिखेगा तब वहां पे कोई डबल टॉप टाइप पैटर्न, ओके, या फिर ऊपर जाकर के कोई बहुत बड़ी बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई, मॉर्निंग स्टार सेटअप बन गया, शूटिंग स्टार सेटअप बन गया, तो भी हम कर सकते हैं, कोई वहां पे टेंशन नहीं है। तो ऊपर हम कोई सेलिंग के रिवर्सल पे सेल करेंगे और यहाँ नीचे हम बाई करेंगे। और इसके अलावा अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर करूंगा, आपके साथ मैं हमेशा करता रहता हूँ। इसके लिए आप जरूर ज्वाइन करिए। जिस दिन वीडियो नहीं बनाता उस दिन मैं ज्यादातर शेयर नहीं करता, बट बाकी के दिनों में करता रहता हूं। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखें। इसके लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना मिले तो सिंपली टेलीग्राम पर जाकर के स्टॉकियन में सर्च करेंगे, आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे कोर्सेज भी चलते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये जो बैच थी 25 जनवरी को थी, चालू हो चुकी है, 2-3 क्लासेस भी हो चुकी हैं। अब जो अगली बैच होगी वो 20 मार्च, 20 मार्च, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 20 मार्च ये बुधवार का दिन रहेगा, 20 मार्च से चालू होगी। और आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो ये सब चीजें, बेसिक से एडवांस, टेक्निकल, फंडामेंटल, ये सब चीजें, तो आप सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पे आकर के
यहाँ पे आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो मैंने पूरी डिटेल दे रखी है अपने क्लासेस के बारे में कि क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। सिर्फ डेट चेंज होगी, क्योंकि डेट मैंने आपको बताया 20 मार्च है, बाकी की जो डिटेल्स होगी वो सेम होगी। तो ये वीडियो देखिए, अगर आपको सही लगे तो ज्वाइन करिए, कंफ्यूजन हो जाए तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग अभी ये कह रहे थे कि सर जी क्या इस बैच को हम ज्वाइन कर सकते हैं? तो देखिए, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, बट इसमें क्या है कि पुरानी क्लास की आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी और लाइव फिर आप चाहोगे तो ज्वाइन कर सकते हो। बट मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि आप एक बार इस बैच का वेट करिए, तभी आप उसको ज्वाइन करिए। अगर आप फिर भी चाहते हो तो आप रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। सो अब देखते हैं कि हम बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। यहाँ पे अभी भी जो बेरिशनेस है वो बनी हुई है डेटा में, बिकॉज पुट वाई कम है, कॉल वाई ज्यादा है। हम यहाँ पे देखिए अच्छा खासा हमारे पास स्ट्रेडल बना हुआ है 45,500 पे, तो मतलब 45,500 पे दोनों साइड में कॉल और पुट का वाई मतलब जो है कि शॉर्ट करके बैठा हुआ है। यहाँ पे भी 45,000 में और 46,000 में भी। तो यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेडल की पोजीशन बनाई गई है। ये इशारा करता है कि आपका बैंक निफ्टी जो है वो साइडवेज टू वोलेटाइल रहेगा। आज के दिन में अगर देखें तो आज के दिन में 45,500 तक का पुट का वाई बिल्टअप हुआ है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली बुलिशनेस का इशारा करते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा वो निकलेगा बुलिशनेस टू साइड वेज का। अब अगर हम यहाँ पे डेटा के साथ चार्ट को देख लें तो चार्ट हमारे पास निफ्टी का कैश मार्केट है, यहाँ पे देख सकते हैं। हम बाई करेंगे कहाँ पे? बाई करेंगे यहाँ पे, जो हमारे पास परफेक्ट लेवल दिख रहा है। बाई करने का हमारा जो है वो, एक मिनट, ये वाला हम बाई करेंगे 45,000 245 से लेकर के 205 तक। हम यहाँ पे आने पे बाई करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसके जरा सा नीचे, जो कि होगा 180 का स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद रिवर्सल के बाद बाई करेंगे, ऐसे नहीं बाई करेंगे। यहाँ पे आएगा, कोई 5 मिनट पे रिवर्सल देगा, कोई बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, बुलिश हरामी, ये सब पैटर्न कोई बनेगा, देन उसके बाद हम बाई करेंगे। पहला हमारा टारगेट हो जाएगा 498,500 का, दूसरा टारगेट हो जाएगा 600 का। ये पहली प्लानिंग आप यहाँ पे लेके चलो। इसके नीचे अगर टूट जाता है तो फिर बेरिशनेस का इशारा होगा, बट वो मैं आपको समझाऊंगा, अपने लाइव मार्केट में बताऊंगा, मतलब टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। फिलहाल यहाँ पे बाई द डिप का प्लान करके चलिए, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी बैंकिंग का सपोर्ट मिलेगा तो निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी परफॉर्म करना शुरू कर देगी। अब ये जो एरिया था पूरा कल के दिन में रेजिस्टेंस ही बना था, मतलब आज के दिन में रेजिस्टेंस ही बना था और कल के दिन में रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसके ऊपर निकल जाते हैं तो फिर वो फ्री हो जाएगा और बुलिशनेस का इशारा मिल जाएगा। तो हम इसमें जो प्लान करेंगे वो कैसे करेंगे आपको बताता हूँ। देखो, हम इसमें जो ट्रेड करेंगे वो इस तरह से होगा। हमारे पास ये लेवल है 610 का, तो 610 अगर फ्लैट ओपन होकर के या फिर थोड़ा सा नीचे आकर के भी 610 के ऊपर जाती है तो ऊपर जाने देंगे, एक बार आने देंगे नीचे, फिर उसके बाद जैसे ही उस रेंज का ब्रेकआउट होगा हम बाई कर लेंगे। स्टॉप लॉस इसके नीचे का, टारगेट हमारा 800 का, 45,900 का हो जाएगा। फिर से मैं बता दूं, सबसे पहले अगर इस लेवल के नीचे ओपन होती है तो इस लेवल के ऊपर एक बार जाने देना है, प्राइस चली जाएगी, उसके बाद फिर नीचे आएगी प्राइस, और फिर जब ऊपर जाएगी तो जैसे ये वाला जो हाई बना होगा इसको ब्रेक करेगी, तुरंत हम एंट्री कर लेंगे और हमारा टारगेट ऊपर की तरफ, ये स्विंग लो का स्टॉप लॉस के साथ साथ 1:2 का टारगेट लेकर के चलेंगे। तो ये दो प्लानिंग आप लेकर के चलो निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फिर निफ्टी में अगर हम देखें कल के दिन में हीरो जीरो, तो बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी का जो डेटा होता है वो डेटा आपके निफ्टी की और बैंक निफ्टी के साथ ही होता है लगभग। हम इसमें चार्ट को ही देख लेते हैं और अपने बेसिकली सिंपली यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। हमारा जो बाइंग का लेवल होगा, इसमें बाई का लेवल थोड़ा सा ऊपर निकल के आ रहा है, ओके, ये उल्टा हो रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो बाई करेंगे, फ्लैट ओपन होकर के अगर यहाँ पे आती है तो इस एरिया में आने के बाद रिवर्सल दिखेगा, देन उसके बाद हम बाई करेंगे और आप लोग वहीं हीरो जीरो का कॉल भी ले सकते हो। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 20,480 का और 500 का हो जाएगा। ये पहली प्लानिंग लेकर के चलो। दूसरी प्लानिंग, इसके ऊपर निकल गया जो कि हमारा है 450 का, अगर इसके नीचे, मतलब ये लेवल के नीचे ओपन होता है, यहाँ तक नहीं आता है और ऊपर जाता है, तो मैं इसको फिर से थोड़ा सा याद दिला दूं आपको। देखो, अगर नीचे बाइंग के लेवल पे नहीं गई, फ्लैट ओपन होकर के इसी के ऊपर चली गई या फिर जरा सा गैप ओपन हुई, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको रहने देंगे, इसके ऊपर जाने देंगे और जैसे ही नीचे आएगा और फिर जैसे ही इस हाई का ब्रेकआउट होगा, आप उसको कर सकते हो, इसको एन पैटर्न ब्रेकआउट बोलते हैं।
तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस स्विंग लो, टारगेट 1:2 1:3 का आप लेके चल सकते हो। यहाँ पे आप हीरो जीरो भी पे ले कर सकते हो ऊपर की तरफ अंदर, आप यहाँ पे याद रखिए। सेलिंग करने के लिए तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ही सेल करिएगा। अगर ऊपर कोई आपका एक तरीके से हेड एंड शोल्डर का हेड एंड शोल्डर या फिर डबल टॉप का पैटर्न बन जाए तो, अदरवाइज आप अभी फिलहाल बाई की तरफ रहिए, बिकॉज थोड़ा सा जो डेटा निकल के आ रहा है वो बुलिशनेस की तरफ आ रहा है। चूंकि बैंक निफ्टी का उतना ज्यादा बुलिश नहीं है, बट ओवरऑल हो जाएगा कल के दिन में अगर जरा भी बुलिशनेस आएगी तो, मेरा ऐसा मानना है। और इस बात का कंफर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दूंगा, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखें। डेली बेसिस पे आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझसे सीखना है तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अगर शेर खान के कस्टमर बनना चाहते हो तो आप मेरी ब्रांच में, मेरे अंडर में शेर खान लिमिटेड में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। उसके लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको सपोर्ट कर दिया जाएगा, ओपन हो जाएगा और आपको मेरी टीम में शामिल कर लिया जाएगा, मतलब क्लाइंट की टीम में। और आपको वहाँ पे मैं जिस तरीके से ट्रीट करवाता हूँ, अपने क्लाइंटों को समझाता हूँ, वो सब सर्विसेज आपको मिलेगी। ये बात आप याद रखिए। कोई भी क्वेरी हो, कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके जरूर पूछ सकते हैं। मैंने 2 वेबिनार किए थे। एक वेबिनार आपका ये रहा प्राइस एक्शन के ऊपर, और दूसरा वेबिनार था आपका फंडामेंटल के ऊपर। काफी लंबा वेबिनार है, 4-4 घंटे है, तो आप इसको 1-1 घंटे, आधे-आधे घंटे करके हिसाब से देखिए। बट देखिए काफी ज्यादा नॉलेज है, और इन सब के ऊपर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।